सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक बेईमान भक्त ने महादेव से बेईमानी किया, उसकी सजा महादेव क्या दिए। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके अब और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्तों तक पहुँचे और शिव शिष्या तक पहुँचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक भृगु नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। भृगु महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन भृगु बहुत गरीब था और वो भीख मांग के अपना परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास इतना भी नहीं हो पाता था कि भगवान को भी चढ़ावा चढ़ा सके। एक दिन की बात है कि भृगु जब भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकलता है, चलते चलते कुछ दूर पहुंचता है, रास्ते में तो क्या देखता है, 4-5 महिला एक बड़ी सी थाल में लेकर आ रही हैं। थाल में क्या देखता है भृगु? देखता है उसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, लोटे में पानी और केला, सेब, अमरूद, अनार, सब फल फ्रूट और फूल रखे हुए हैं। तब भृगु क्या कहता है, मन ही मन में कहता है कि महादेव का किस्मत कितना अच्छा है, भगवान भोले भंडारी का किस्मत कितना अच्छा है कि उनको भक्त अच्छे अच्छे फल फ्रूट चढ़ाते हैं, और मेरी किस्मत देखो कैसा है, मैं पूरे दिन भीख मांगता हूँ तब भी 2 रोटी भी नसीब ढंग से नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ऐसा दिन आता है कि हम लोग पानी पी के ही सो जाते हैं। अब मुझ जैसे गरीब, मुझ जैसे भिखारी का पूजा स्वीकार करेंगे महादेव? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक लोटा जल भी नहीं है कि मैं महादेव को चढ़ावा में चढ़ा सकूं। मन ही मन ऐसा ही भृगु सोच रहा था और खड़ा होके वो 4-5 महिला के थाल का फल फ्रूट, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब देख रहा था। अब यही मन में उसके चल रहा था भृगु के। अब जानते ही ये 3 लोक के मालिक देव के देव महादेव कैलाश पर्वत बैठे, मैया पार्वती और महादेव दोनों बैठे हुए थे। मैया पार्वती महादेव से कहते कि हे स्वामी, आपका भक्त भृगु जो कि एक गरीब है और भिखारी है, पूरा दिन भीख मांगता है, तब भी उसको पेट भर 2 रोटी नसीब नहीं होता है। वो आज भी अभी भी मन ही मन में यही सोच रहा है, क्या मुझ जैसे गरीब का, मुझ जैसे भिखारी का पूजा स्वीकार करेंगे महादेव? क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। देखिए, आप उस गरीब भृगु का दुख क्यों नहीं दूर करते हैं? आप अमीर को तो इतना धन दौलत दे देते हैं कि जो पैसे को जुए शराब में खर्च करते हैं, और गरीब को आप इतना गरीब बना देते हैं कि भीख मांग के भी उसका पेट नहीं भर पाता है। स्वामी, ये आपका कैसा लीला है? आप अपनी भक्त की इस पुकार को सुनिए और उसका गरीबी दूर कीजिए महादेव। इतना बात जब मैया पार्वती महादेव से कहती हैं, तब महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपके कहने पे मैं भृगु को उसका गरीबी दूर करूंगा, लेकिन उससे मैं इसका सच्चा भक्ति देखना चाहता हूँ, उसका परीक्षा लेना चाहता हूँ।
तब मैया पार्वती कहती हैं कि ठीक है, आप उसका परीक्षा लीजिए और उसका गरीबी दूर कीजिए। तब क्या होता है कि जब मंदिर के बाहर, जब रास्ते में भृगु ये सब मन में चल ही रहा होता है, सोचता ही रहता है, तभी उसी समय महादेव वहां प्रकट होते हैं। महादेव को नजर के सामने देख के आप एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है भृगु, और हाथ जोड़ के पैर में गिर जाता है महादेव के और कहता है कि हे महादेव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आप मुझ जैसे भिखारी को दर्शन देंगे, आप मुझ जैसे भिखारी के पास आएंगे, ये मैं कभी सोचा ही नहीं था। महादेव, आप तो अमीर को इतना धन दौलत देते हैं जो कि पैसे को हमेशा उल्टा सीधा कामों में खर्च करते हैं, और हमें तो इतना भी नहीं दिए हैं कि हम 2 रोटी बढ़िया से खा सके। कभी कभी तो महादेव ऐसा समय आता है कि हमें, हमारे बच्चे और हमारी बीवी पानी पी के सोना पड़ता है। महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? आप हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? क्या मुझ जैसे भिखारी का पूजा स्वीकार नहीं करेंगे आप मुझ जैसे गरीब का, बेसहारे का सहारा नहीं देंगे आप? ऐसे भृगु भिखारी महादेव से विलाप करता है, अपना दुख रोता है, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगता है। तब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी गरीबी अभी 5 मिनट के अंदर में दूर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तब भृगु कहता है कि महादेव, ऐसी आपकी क्या शर्त है? तब महादेव कहते हैं कि जाओ, जिस झोपड़ी में तुम रहते हो उस झोपड़ी के बीचों बीच जमीन को खोदना। जमीन खोदोगे, उसमें एक खजाना से भरा हुआ बक्सा निकलेगा। उस बक्से में खजाना है। उस खजाने में तुम बेईमानी मत करना, आधा हिस्सा मुझे देना। भृगु उस समय कहता है कि ठीक है महादेव, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वहां से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भिखारी भृगु जल्दी दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचता है। आके झोपड़ी के अंदर बीचों बीच फौरा लेके लगता है उसको खोदने। तब उसकी पत्नी देखती है भृगु की, तो कहती है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? दिन भर भीख नहीं मिला है तो पागल हो गए हो क्या? जमीन को क्यों खोद रहे हो? एक तो झोपड़ी है टूटा फूटा पुराना, अब ये भी गिर जाएगा तो कहाँ रहेंगे बच्चों को लेके? तुम पागल हो गए हो, ऐसा खोद रहे हो जैसे कि जमीन के अंदर खजाना है। भृगु कहता है कि हाँ भाग्यवान, जमीन के अंदर खजाना है। महादेव मुझे दर्शन दिए हैं और मुझसे बोले हैं कि जमीन के अंदर खजाना है। तब जब खोदने लगता है तो खोदते उसको एक बड़ा सा बक्सा मिलता है खजाना से भरा हुआ। जब उस खजाना को उसकी पत्नी देखती है भृगु के, तो कहता है भृगु, इस बक्से को मेरी मदद करो निकालने में। दोनों मिलकर बक्से को बाहर निकालते हैं। तब कहती है कि अब तो हमारा दुख तकलीफ दूर हो गया। भृगु की पत्नी कहती है, अब तो मैं बढ़िया बढ़िया जेवर पहनूंगी, बढ़िया कपड़े पहनूंगी। जाओ, इसको जेवर को सुनार के बेच के लाओ और बढ़िया पकवान बनाऊंगी, हम सब खाएंगे। और ये झोपड़ी में रहते हुए मेरा मन उब गया है, अब मैं नया सा मकान लूंगी। तब भृगु कहता है कि हाँ पत्नी, हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, लेकिन एक शर्त भी है महादेव का। तो पूछती क्या शर्त है? तब कहता है भृगु अपनी पत्नी से कि महादेव शर्त रखे हैं कि जो खजाना बक्से मिलेगा जमीन के अंदर से, तो आधा खजाना मुझे दे देना। तब भृगु की पत्नी क्या कहती है? कहती है कि महादेव तो 3 लोक के मालिक हैं, वो तो देव के देव महादेव हैं, वो भगवान हैं, वो सृष्टि का रचयिता हैं, सबके मालिक हैं। उनको इस धन दौलत से क्या मतलब है? अगर नहीं मानोगे तो इसमें से 2-4 ले जाकर सोने के सिक्का शिवलिंग पे चढ़ा देना शिव मंदिर में। अब भृगु जो क्या होता है कि अब उसमें से खजाने में से 2-4 सोने का सिक्का निकाल के ले जाके महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता है। और चढ़ा के जब लौटता है तो क्या देखता है कि झोपड़ी के बाहर भृगु की पत्नी
माथे पे हाथ रखे हुए बैठी हुई है। अब पूछता है अपनी पत्नी से कि हे भाग्यवान, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हुई हो, झोपड़ी के बाहर, और अंदर बक्सा से भरा खजाना कोई चुरा के ना ले जाए, कोई लूट के ना ले जाए। तब कहती है भृगु की पत्नी कि काहे का खजाना, जो बक्सा निकला है जमीन के अंदर से, उसमें जो कि उसमें जेवर और सोना चांदी हीरा मोती खजाना भरा हुआ था, उसमें कंकर और पत्थर भर गया है। भृगु कहता है कि क्या? तब कहते कि हाँ। जब झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं भृगु और उसकी पत्नी, तो सच में देखते हैं कि बक्से में जितना भी खजाना था सब सोना कंकर पत्थर बन गया है। अब भृगु रोने लगता है, जोर जोर से कहता है कि हे महादेव, आप 2 मिनट में ही इतने सारे सपने दिखा दिए और दिखा के सारे सपने को चकनाचूर कर दिए। अगर आपको हमारी गरीबी नहीं दूर करना था, फिर आप सपने दिखाए क्यों? आपने हमें झूठा दिलासा दिलाए क्यों? आप मुझे दर्शन दिए क्यों? तब महादेव फिर वहां प्रकट होते हैं और महादेव कहते हैं कि भृगु, तुम्हारे मन में बेईमानी आ गया था। शर्त के अनुसार मैंने तुमसे कहा था कि जो खजाना तुम्हें मिलेगा जमीन के अंदर से, आधा हिस्सा मेरा हुआ, तुम आधा हिस्सा मुझे दोगे और आधा हिस्सा पे तुम्हारा अधिकार होगा। तब कहता है भृगु कि प्रभु, आप मुझे माफ कर दीजिए, हे महादेव, आप मुझे माफ कर दीजिए। अपनी पत्नी के कहने में मेरे मन में भी बेईमानी आ गया था, मेरे मन में भी लालच आ गया था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर महादेव के दया से जो बक्से में खजाना था, जो कंकर पत्थर बन गया था, फिर से वो खजाना बन जाता है। महादेव कहते हैं कि देखो भृगु, बक्से में खजाना वैसे के वैसा ही है, और शर्त के अनुसार आधा जो इसमें का हिस्सा है खजाने में, वो गरीबों में बांट देना, जरूरतमंद की मदद करना। भृगु कहता है जैसी आज्ञा महादेव। अब वहां से इतना बात बोल के महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, कैलाश पर्वत में चले जाते हैं मैया पार्वती के पास। अब इधर क्या करता है भृगु, आधा धन गरीबों में जरूरतमंद को बांट देता है और आधा धन में वो अपने लिए मकान लेता है और उस पर से अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अपनी पत्नी के लिए जेवर, अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, खिलाता है। अब वो और अमीर हो जाता है भृगु, सारा दुख तकलीफ उसका दूर हो जाता है और वो दुकान भी सोनारी का कर लेता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चलने लगता है, बहुत बढ़िया काम चलता है। तब से भृगु, उसकी पत्नी, उसके बच्चे अच्छे से रहने लगते हैं। महादेव गरीब भिखारी का भृगु का दुख दूर किए। तो गुरु भाई बहन, जो भगवान का सच्ची भक्ति करता है, सच्ची आस्था रखता है, उसके हृदय में भगवान भोलेनाथ बसते हैं, शिव गुरु उसके हृदय में रहते हैं। जो गरीब लोगों की मदद करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, भिखारों, जो भिखारी होते हैं उनको 2 रोटी देता है, कपड़े देता है, उसके साथ सदैव उन पे अपना दया कृपा बनाते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।